लो किताब ला दो। आयु संबंधी चैप्टर चल रहा था, क्या नंबर तक हो गया था? 13 तक हो गया था ना, 13 तक हो गया है। 14 नंबर से हम लोग देखते हैं। देखो 14 नंबर आयु संबंधी चैप्टर स्टार्ट हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखो और हल करेंगे। बड़ा आसान आसान हिसाब है, कल हम लोग भी बनाए थे आसान था। समीर और आनंद, बाकी कौन करेंगे, लिखेंगे। समीर मतलब एस, आनंद मतलब ए ना। समीर और आनंद की वर्तमान आयु है, क्या लिख दिए? वर्तमान आयु। जैसे जैसे वर्तमान आयु 5:4 है समीर और आनंद के। 3 वर्ष बाद है यहाँ, 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 11:9। एक गो तो अभी तक नियम में सीखे हैं। अंतर कै साल का? अंतर वर्तमान आयु 3 वर्ष बाद, तो अंतर 3 वर्ष का। तो अनुपात में भी दोनों तरफ अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। इन्हें क्या का अंतर? 6 का अंतर। इन्हें क्या का अंतर? 5 का अंतर। तो अनुपात बराबर पर ज्यादा कितना होगा? तो 5 में 4 गया 1, तो 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं। तो 9 में से 11 में से 9 गया 2 से गुना करो, तो 5 गुना 10 और 4 गुना। अब अंदर देखो 1 का अंतर 1 का अंतर, तो हम लोग समझ गए 1 का अंतर बराबर कितना हो गया? 3 वर्ष। 1 का अंतर बराबर 3 वर्ष। और कितना वैल्यू पूछ रहा है? तो आनंद की वर्तमान है, आनंद यह है, आनंद की वर्तमान आयु, आनंद की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या अनुपात में है? वर्तमान आयु क्या अनुपात में है भाई? आनंद की वर्तमान आयु हो गया 8:1, 1:3, तो 8:1 कितना हो गया? 24 वर्ष। आनंद की वर्तमान आयु कितना हो गया? 24 वर्ष हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? उतर डेली आएगा तो और समझ में आएगा, जितना नहीं है। पढ़ाई का ही हो तो प्रत्येक दिन आ गया तो बहुत प्रश्न नहीं के हल होता है। दो दिन कितना तेज रहेगा तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए क्लास मिस नहीं करना है। अभी का इम्पोर्टेंट हो जाता मिस करेगा, लेकिन उसी दिन देख लेना है यूट्यूब पर जाके। पंद्रह नंबर देखो, नीलम और शान की वर्तमान आयु 500 है। यदि नीलम की 1/3 और शान की आधा आयु का अनुपात 5:9 से है। देखो 1/3 आधा कर दिया, 2 अनुपात में दे ले है। पहले दे ले वर्तमान आयु, तो अब क्या करेंगे? एगो को x लगाना होगा, है कि ना? इन्होंने बोला कि 5 वर्ष बाद, ऐसा नहीं बोला है। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या होगा कि नीलम और शान का वर्तमान आयु, तो नीलम और शान का वर्तमान आयु कितना है? 5:6। अब इसको 5x और 6x लिखना होगा। क्या करना होगा? 5x और 6x लिखना होगा, क्योंकि इससे पहले 3 वर्ष एना दे लेता तो अंतर कर देते, लेकिन यहाँ बोला आगे जब पर नीलम का 1/3 शान का था, बड़ा दो अलग अलग क्रिया किया। तो अब हम क्या करेंगे? 5x लिख दिए और बटा में 6x। तो क्या बोल रहा है कि यदि नीलम की 1/3 तो नीलम 5, 1/3 हो गया 1/3। हाँ 1/3 मतलब 1/3, और शान का आधा, आधा मतलब 1/2। जब हल करते तो कितना हो जाता है? 5:9 और 1/3 होगा, बस 1/3। तब नया अनुपात क्या हो जाता है? जब ऐसे 5/9 ध्यान दो ना, इस तरह हल करते तो 5/9। अब हल करेंगे तिरछा तिरछी गुना होगा, ध्यान दो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ध्यान दो 1 से 1 कट गया। अरे अब तो अंक x का मान है कि नहीं है? जब इस तरह माने तो x का मान कितना निकलेगा? 1 से 1 कट गया। अब अंक तो मतलब क्या हो गया? यहाँ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं। देख लो यहाँ 1 से वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या तो 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे 16 नंबर, अगला प्रश्न है 16 नंबर। इस प्रश्न में से ज्ञात नहीं किया जा सकता हो गया। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुना से 3 वर्ष अधिक है। जैसे तिगुना से 3 वर्ष अधिक तो मानना पड़ेगा ना। तो पहले मान लो कि पुत्र हो गया x, और पिता की आयु क्या है? कंडीशन है
एक व्यक्ति की वर्तमान उसके पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुना से 3 वर्ष अधिक है। अब तिगुना मतलब 3 से 3 अधिक है। 3 पिता की आयु पुत्र के आयु के तिगुना से 3 अधिक है, इसलिए पुत्र को मान 1, तो पिता तिगुना 3x में 3 प्लस हो गया। अब इतना हो गया 3 वर्ष बाद, अब प्रश्न है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अब फिर कंडीशन, अब इतना के बाद 3 वर्ष बाद, तो पिता का आयु है और पुत्र का आयु है 3 वर्ष बाद, तो पिता भी 3 साल बढ़ेगा, पुत्र भी 3 साल बढ़ेगा, ये नहीं दिखाएगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, उस मतलब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक है। दुगुना से 10, किसमें दुगुना, किसमें 10 जोड़े, पुत्रे में दुगुना करते हैं, पुत्रे में 10 जोड़ते हैं कि नहीं। 50 20 के दुगुना से 10 अधिक है, तो 20 में दूसरे गुना क्या है, वही में 10 जोड़े तो दुगुना 10 होगा। इसी तरह हम लोग तो प्रश्न पूछ रहा है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान, उस व्यक्ति मतलब पिता क्या है, हमको तो क्या मान निकालना है, x का मान निकालो, तो 3x प्लस 9, यहाँ क्या हो गया 2x प्लस 6 जो है ना, 3x प्लस 6 इधर हाँ 3 हाँ गुना हो गया 6 हो गया, बहुत 6 से 6 भी कट सकता है। x प्लस कितना हो गया 10 हो गया, x का मान कितना हो गया 10, तो पिता की आयु कितना हो गया, 10 दिया 30 और 33 33 वर्ष हो गया, 33 वर्ष हो गया, ये तो हो गया। आगे 17 नंबर देखेगा, एक व्यक्ति या उसके पुत्र की आयु को जोड़ने पर आएगा तुमको 45 वर्ष, तो चारों ऑप्शन तो यह दे रहे 35 10 45 36 9 45 39 6 45 सब एक वही है, हो सकता है। अगला लाइन 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति का चरगुना था। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान दो 5 वर्ष पूर्व मतलब पिता और पुत्र का आयु, पिता प्लस पुत्र का आयु जब जोड़ता है तो 45 वर्ष, 45 वर्ष, तो ये हो गया सब ऑप्शन से 35 10 ना, पिता पुत्र का आयु है बी में 36 9 और ई क्या है 39 6, तो अभी तक वाला ABC है, तीनों से लग रहा है कि पिता पुत्र 45, पिता पुत्र का 45, लेकिन एक कंडीशन और है कि क्या करो 5 वर्ष पूर्व चलो, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का चरगुना था। देखो 5 वर्ष पूर्व, तो अगर 5 वर्ष पूर्व चलेगा तो 21 साल के 35 साल के ना, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का चरगुना। 5 वर्ष पूर्व जब गुना करते हैं तो क्या होता है, इस आदमी का चरगुना पूर्णा चाहिए। क्या गुना पूर्णा चाहिए, चरगुना, क्या 150 ये आदमी के चरगुना है, क्योंकि यहाँ 5 तो 55 होगा, यहाँ जिस कंडीशन में 4 आ जाएगा वही ना चरगुना पूराएगा। होता है कि 5 साल पहले दोनों को जो गुना करेगा, जो गुणनफल आएगा एक चरगुना, तो यहाँ जब तक 4 न आएगा चरगुना कैसे पूरेगा। तो अब इसमें देखो 5 साल पहले से ये हो जाएगा कितना 1 कितना 4। अब तू अगर गुना भी कर, यहाँ तू बात भूल लो है गुना किया तो फिर चरगुना दे, तो यहाँ 4 खत्म चरगुना पूरा। 5 साल पहले दोनों का गुणनफल व्यक्ति का चरगुना होना चाहिए, मतलब पिता का चरगुना, तो पुत्र 4 साल के होगा, ओहे वाला आंसर होगा, ये हो गया। आंसर करोगे तुम्हारा पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। अब प्रश्न है 5 साल पूर्व दोनों आदमी का गुना कर दो, 5 साल पूर्व पिता और पुत्र की आयु का गुना करो, और जो गुणनफल आता है ना वो पिता का चरगुना होता है। तो चरगुना मतलब जरूर पुत्र 4 होगा तब ना चरगुना आएगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा बी आंसर हो गया। आगे है 18 नंबर, जयेश और नील से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। ध्यान दो
जैसे जैसे प्रश्न है होगा, जयेश है ना अनिल से उतना ही छोटा था, अनिल से उतना, जयेश का अनिल से उतना ही छोटा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा। कौन बड़ा है? जयेश प्रशांत से बड़ा है, ध्यान दो। जयेश अनिल से उतना ही छोटा, अनिल और जयेश में अनिल छोटे उतना ही बड़ जितना प्रशांत से वो बड़ा है। मतलब जयेश बोल रहा है कि अनिल से हम 2 साल से छोटे हैं, तो प्रशांत से हम 2 साल से बड़ है, ये ना बोल रहा है, दोनों तरह बराबर कर दिया। तो अब प्रश्न पूछ रहा है आगे, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जयेश की वर्तमान जयेश का आयु बोल रहा है, अनिल और प्रशांत की आयु का योग। तो ध्यान दो, तो जयेश इनमें आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 जयेश, क्या जयेश, इनमें हो जाएगा अनिल प्लस क्या हो गया? प्रशांत। तो अगला लाइन में लिखा है कि अनिल और प्रशांत का आयु है 48 है, यहाँ 48 लिखो, और 2 गुना जयेश है ना, हो गया। तो क्या कर, जयेश का वर्तमान, तो जयेश 2 से भाग करो, 2 से भाग करेंगे कितना? 24, जयेश हो जाएगा 24 वर्ष के। जयेश के साल का हो जाएगा 24 वर्ष। तो लिखो 24 वर्ष। उन्नीस नंबर देखो, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7 और 3 है, ध्यान दो, पिता और पुत्र, पिता अनुपात पुत्र कितना आयु है? 7 और 3। इनकी आयु देखो, पिता और पुत्र का आयु का अनुपात में है, वैल्यू दे रहे हैं, अब गुणनफल कितना हो जाता है? 756। जैसे अनुपात में गुना करवाना है, नॉर्मल गुना करा दे कि 1 से लगा दे, जोड़ घटाओ में तो अनुपाते में जोड़ देते घटा दे, लेकिन गुना में क्या कर देना है? 1 से। तब बोला कि पिता और पुत्र को जब गुना करते हैं तो कितना गुणनफल आता है? 756। 7 से भाग करो 108 मरतबे, फिर 3 से भाग करो 36 या 100, तो क्या होगा? 100 बराबर में 36, 1 का मान सब ध्यान दो। अगर अनुपात में रहता तो सीधा 1 बराबर 36 हो जाता है, क्योंकि 1 1 1 यहाँ मालूम हो सकता कि 1 का 1 1 का स्क्वायर होता है, क्योंकि अनुपात में तो गुना कर देता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ x का मान आ गया 6, अब x का मान 6 आ गया, तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? तो इनकी आयु का अनुपात क्या है? मतलब पिता और 6 वर्ष बाद, तो इसे तो वर्तमान में है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु। तो अभी कितना है? 600 से 42, अभी वर्तमान में कैसे साल के? 6 वर्ष बाद 6 जोड़, अभी कितना है? 37 18, 6 जोड़ दो, कितना हो गया? 48 अनुपात 100, क्या 2 अनुपात, कितना हो गया? 2 अनुपात 1। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 2 अनुपात 1 हो गया, 2 अनुपात 1 हो गया, 2 अनुपात 1 हो गया। देखो 20 नंबर देखो, 6 वर्ष पूर्व सुशीला की आयु अनिल की आयु कितनी गुना था? 6 वर्ष पहले की बात है, और 6 वर्ष बाद सुशीला की आयु अनिल की आयु का 5/3 है, अनिल की आयु। ध्यान दो, अगर माता पिता रहता तो समझ जाते कौन बड़ कौन छोट, लेकिन यहाँ क्या कर दिया? 6 वर्ष। ध्यान, एक तरफ क्या है? 6 वर्ष सुशील की आयु, अनिल की आयु का ध्यान दो, तो यहाँ क्या लिखेगा? 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, है ना? ध्यान दो, अगर न समझ में आता तो क्या मानोगे? तो क्या लिखा है? 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु अनिल की आयु का तिगुना, इतना समझ जाना है। सुशील की आयु 6 वर्ष पहले, अनिल की आयु की, अनिल 1 3, तो 6 साल पहले सुशील तिगुना है, मतलब सुशील बड़ है ना। अगला लाइन में लिख दिया 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अगर जो आदमी बड़ हो जाएगा पहले बाद वो हमेशा बड़े रहेगा ना। तो दूसरा लाइन में दिया कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु अनिल की आयु का 5/3, तो 5/3 मतलब क्या? इसमें कौन बड़ होगा? 5 के कर वैल्यू सुशील का वैल्यू की अनिल का वैल्यू, 3 अनिल, तो ये हो गया। अब बताओ, फिर उसी तरह प्रश्न हो गया,
6 साल पहले और 6 साल बाद, अंतर क्या वर्ष का? 12 वर्ष है ना। आज से 6 साल पहले, आज से अंतर 12 का। एन भी अनुपात में अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। Na2 का अंतर Na2, बहुत बढ़िया, अंतर बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। तो 2 का अंतर बराबर कितना? 12 वर्ष। 1 बराबर कितना हो गया? 6 वर्ष। अब फिर क्या वैल्यू पूछ रहा है? तो प्रश्न पूछ रहा है तो अनिल की वर्तमान आयु, तो देखो अनिल का निकालना है, अनिल का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालना है तो बड़ा वर्तमान आयु दोनों में है कि नहीं है? एक जगह 6 वर्ष पूरा, एक जगह 6 वर्ष बाद है, लेकिन हमको वर्तमान में लाना है तो चलो कोई से निकाल सकते हैं। अगर हम एकरे से निकालते हैं कि 6 साल पहले अनिल है 1 अनुपात का, 1 अनुपात बराबर क्या वर्ष? 6 वर्ष। तो कोई आदमी 6 साल पहले 6 वर्ष के है तो अभी क्या वर्ष के? 12 वर्ष। तो 6 जोड़ 6 बराबर कितना होगा? 12 वर्ष। अगर इससे निकालते हैं तो 6 साल बाद कोई होता है 18 वर्ष के, तो अभी कितना? 18 में 6 वर्ष 12। इक्कीस नंबर देखो, 21 नंबर है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग कर दो तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। देखो न तुमको गुलजार का आयु मालूम है न अनूप का, तो कोई एक को मानना होगा। तो लोग गुलजार के मान लेते हैं, गुलजार को मान लेते हैं x, अनूपों को नहीं मालूम है तुमका आयु, तो चलो कोई बात नहीं। गुलजार की आयु में से क्या घटा दो? 6। x में से क्या घटा दिया? 6 घटा दिया। x में से 6 घटा दिया और 6 घटा के जो आया उसमें कैसे भाग कर दिया? 18 से भाग कर दे तो कितना आयु प्राप्त होता है? अनूप की आयु। कितना आयु प्राप्त होता है? अनूप लिख दिया, अनूप लिख दिया। गुलजारों लिख सकते थे है कि ना, देखकर बनाओ कर बने, लेकिन अनूप गुलजार को मान लिए x और अनूप को अनूप के लिखे, अनूप को वायु भी मान सकते थे है कि ना। अगर माना तो अनूप वायु तो नाम लिख दे, कोई टेंशन ना है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, महेश की आयु 5 साल है। महेश कै साल के है? तथा अनूप है ना महेश से 2 वर्ष छोट है। अनूप महेश से 2 वर्ष, महेश 5 साल के है और अनूप है ओकरा से 2 साल छोट, तो अनूप कै साल के? 3 साल के। तो यहाँ x - 6 बराबर 18 बराबर 3 होगा। तो प्रश्न पूछ रहा है तो बतलाओ गुलजार की वर्तमान, गुलजार मतलब x का मान निकालना है तो क्या होगा? x - 6 बराबर 18 3 14, तो x का मान कितना हो गया? 14 और 6 7 वर्ष के हो गया गुलजार, 7 वर्ष के हो गया गुलजार। तो समझा कि ना? बोलता था कि गुलजार की आयु में से 6 घटा के जो शेषफल आया घटाने के बाद उसमें 18 से भाग करते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। इतना लिख दिए। तब हम देख तब बोला कि भाई क्या है कि महेश 5 वर्ष से है और महेश से 2 साल के छोट है अनूप, तो अनूप से 3 निकल गया, इसे अनूप का 3 लिख दिया तो गुलजार का आयु निकल गया 7। आगे तुम्हारा 22 नंबर देखो, 22 नंबर श्याम की आयु, 22 नंबर देगा। श्याम की आयु अपने पिता की आयु का आधा है, तो आधा अनुपात लिख सकते हैं। और 20 वर्ष बाद उसके पिता की श्याम की आयु का 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। एक अनुपात लिखा सकता है ना। तो पहले क्या करो, पहले पिता लिख दो और इधर क्या लिख दो? श्याम ना। अभी कौन पहला लाइन में कैसा आयु है? श्याम की आयु अपने पिता की आधा, तो ये लगता है कुछ को न दे दिया तो वर्तमान आयु, कुछ न दिया तो क्या लिखते हैं? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु श्याम की आयु अपने पिता की आयु के आधा, पिता की आयु तो पिता 2 तो ये है ना।
अब क्या बोलता है 20 वर्ष बाद है, यानी कि 20 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना लिखना है। तो कितना माने, श्याम को कितना मान दे कि इधर 1.5 लिखा जाए, 1.5 गुना। हाँ, लेकिन बटा में भी न रहे, अगर 1 मानेगा तो 1.5, 3/2 1.5 लिखा, इसको क्या मान ले कि 1.5 गुना भी हो गया है और बटा में भी न रहे। तो 1 माने तो 1.5 गुना, 1 में 1.5 से गुना किया 100 डेरे 9, 2 डेरे 3 भी होता है कि ना, 2 मान लिए तो 2 डेरे 3 भी होता है, 4 डेरे 8.5, 5 डेरे 7.5 करते रहेगा, 2 डेरे 3 ना पड़ेगा, वो भी सही है, 6 डेरे 2 डेरे 1 डेरे तो 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 तो बटा में ना चलेगा, तो 2 डेरे 3 ये तो हो सकता है, बस 9 डेरे 9 ऊपर बनेगा, इन्हें बोला क्यों कैसे ना बनेगा, नहीं वाला हम दिमाग नहीं लगाए, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। अब बताओ फिर तो वही नहीं हो, वर्तमान आएगा 20 वर्ष बाद, अंतर 20 साल का, इनमें भी बराबर, इनमें 1 का अंतर 1 का तो बड़ा अच्छा है, जैसे बराबर हो जाता है टेंशन फ्री हो जाता है, हम लोग था टेंशन, तो 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 20। तब क्या बोलता है पिता की वर्तमान है, तो पिता करने हैं वर्तमान भाई, पिता की ए लाइन ऊपर का लाइन, पिता की वर्तमान आयु कैसे साल के हो गया भाई, पिता 40 वर्ष, पिता हो गया 40, पिता 40 वर्ष। आगे 23 नंबर देखो, ए और बी की वर्तमान आयु 5 और 3 के अनुपात में है। ए की 4 वर्ष पहले की आयु तथा बी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात इतना है। अनुपात में भी है, लेकिन 4 वर्ष पहले 4 वर्ष ए और बी अलग अलग कर दिया, ध्यान में है कि ना। अगर मतलब ए बी की वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात, तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, अलग अलग वैल्यू निकाल दिया। तो हमको क्या करना होगा, एगो में एक्स लगाना ही होगा। क्या है, ए और बी की क्या है, ए और बी का आयु कितना है, वर्तमान आयु की बात करो, कितना है वर्तमान आयु बराबर कितना आयु है 5 और 3 है ना। एगो में 5 एक 3 एक लगा ले, क्यों, क्योंकि जब अगला लाइन पड़े ए की 4 वर्ष पहले की आयु, ए तो भाई है अभी 5 है, 4 वर्ष बोलेगा तो 4 घटाओ, अब बी के 4 वर्ष बाद की आयु, तो बी के 4 वर्ष में क्या 3 एक में 4 आयु का अनुपात 1 अनुपात 1 है, 1 बने इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू मिलेगा क्या होगा 5x - 4 3 x + 4, तो हल करो इन्हें आ गया 2x बराबर 8, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, x का वैल्यू 4 हो गया। तो हम कन्फर्म हो गए a का मान 5 चौका 20 और b का मान 7 या 12 वर्ष है ना, 20 वर्ष और 12 वर्ष a और b कन्फर्म हो गया। लेकिन प्रश्न क्या बोला है, ए के 4 वर्ष बाद की आयु और बी के 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात। जब अनुपात निकालना चले ए और बी का, तो वहाँ क्या बोला कि ए तो भाई 20 वर्ष आ गया है, अब हमको अनुपात जब निकालो तो ए के 4 वर्ष बाद, अभी ए 20 साल के, तो 4 वर्ष बाद क्या साल के 24 साल के, और बी के 4 वर्ष पहले की आयु, बी अभी 12 साल से, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, अब अनुपात निकलता 8 3 3 अनुपात 3 अनुपात।
व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु 4 दिन है, 4 वर्ष बाद 9 साल है। चलो एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, तो एक तरफ पति और पत्नी है ना, व्यक्ति मतलब पति हो गया, पत्नी है तो पत्नी, तो ये क्या हो गया, कुछ न दे दिया तो क्या वर्तमान आयु, कुछ न पहला लाइन में दे दिया तो क्या लिख सकते हैं, एक व्यक्ति उसकी पत्नी की आयु 4 दिन है तो 4 अनुपात 3 है। अब 4 वर्ष बाद यह अनुपात है, यहाँ लिख सकते 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है अनुपात 9 अनुपात 7, सही कि ना। अब ध्यान दीजिए हो गया। अब बतलाओ 4 वर्ष बाद 9 अनुपात 7। अब प्रश्न एक लगा रहा है, यदि शादी के समय उनकी आयु 5 दिन था तो शादी कई वर्ष पहले हुआ था, तो पहले तुम वर्तमान आयु निकाल लो ना, कितना निकलेगा। अभी देखा है वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद, तो अंतर क्या साल का 4 साल का, 4 साल का अंतर है, तो इन्हें भी अनुपात भी अंतर बराबर होना चाहिए। इन्हें क्या है 5 इन्हें 4 न हुआ, गुना उना का टेंशन लगाओ और 4 में से 3 घटेगा 1, तो 1 से गुना करने की जरूरत है नहीं, तो नीचा देखो 9 में 7 करेगा 2, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, अंतर 1 अंतर 1, तो 1 बराबर क्या बस 4 वर्ष, 1 बराबर 4 वर्ष। अब हम लोग एक तरह से यह समझ गए कि पति अभी कै वर्ष के है, 8 चौका 32 और पत्नी क्या है 24 वर्ष। देखो पति हो गया 8 चौका 32 और पत्नी हो गया 24 वर्ष, ये ना हो गया वर्तमान में। लेकिन अब प्रश्न पूछ रहा है, बतलाओ यदि शादी के समय इनकी आयु, शादी के समय बतलाओ शादी के समय कि दोनों का अनुपात कितना था मालूम है, पति पत्नी शादी के समय 5 और 3, कितना 5 और 3, तो बतलाओ शादी कै साल पहले हुआ था, शादी कितना साल पहले हो गया था। देखो अब यहाँ दो बात है, वर्तमान आयु 24 और 32 है, अब बोलता है शादी कुछ दिन पहले हुआ है, शादी आखिर कै साल पहले हुआ होगा, कि शादी आखिर कै साल पहले हो गया होगा कि दोनों का अनुपात काटेगा तो 5 और 3 आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा, तो दो विधि से बन सकता है। क्या सब तो 32 माइनस 1 सब 24 माइनस 1 बराबर 5/3, तो हल तो 1 का माना जाएगा न, तो ऑप्शन भी है शादी कै साल पहले, तो देखो पहला ऑप्शन कितना है 8, तो अगर कोई 32 साल के है 8 साल पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, 24 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 16, क्या 24 16 काट कर 5 टिप कभी आएगा नहीं आएगा। दूसरा 10, तो 10 पर ई क्या हो जाएगा 20, क्या साल के, अगर 10 साल पहले शादी होगा तो क्या साल के 22 साल के, 22 के नहीं तो काटो 5 आने वाला नहीं है कि ना। 12 ऑप्शन सी है क्या 12, तो 32 में से 12 घटाए 20 और 24 में से 12 घटाए 12 ना, तो 20 12, तो 4 3 12 4 बजे 20 आ गया। सी ऑप्शन तुमको क्या दे दिया, सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में है 12 वर्ष, तो 12 वर्ष, तो क्या करेंगे 32 माइनस 12 और 24 माइनस 12, ये जो घटाते तो आता है कितना 20 और 12, 4 3 12 और 4 मतलब 5 3 आया था, इसलिए आंसर क्या है, 4 साल पहले शादी किया था, 12 साल पहले शादी किया था, 4 साल पहले 12 साल, समझे कि नहीं। थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया इसमें ना, थोड़ा सोचने का, प्रश्न हार्ड नहीं है, सोचा दिया थोड़ा एक लाइन ज्यादा तुमसे ना। वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद वाला तो चल ही रहा था, वर्तमान आयु निकालना और दोनों का पति पत्नी का निकाल ही देंगे, लेकिन अब यहाँ बोला कि पहले अनुपात डाल दिया कि शादी के समय 5 दिन था, तो कै साल पहले शादी, तो कै साल पहले 12 साल पहले, कै साल 12 साल पहले। आगे 25 नंबर देखो, ए और ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है, और 5 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो प्रश्न है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से कितना है 3 वर्ष कम है। तो पहले नंबर तो मानना होगा, अब क्या होगा मानना होगा, ए की वर्तमान बी की आयु के 3 वर्ष है, तो बी का आयु मानो, बी का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु क्या मान लेता है वाई, एक्स मान लो, बी का बी है ना एक्स मान लो, हाँ बी का वर्तमान आयु एक्स मान लिया,
और क्या है ए का वर्तमान बी की आयु से कितना है 3 वर्तमान, तो ए का वर्तमान आयु कितना हो गया x माइनस 3 हो गया ना। बी का वर्तमान आयु x, तो ए का मान कितना हो गया x माइनस 3। अब प्रश्न देखो 5 वर्ष पहले बी की आयु, 5 वर्ष पहले बी की आयु, ध्यान दो बी की आयु x है, तो 5 साल पहले होगा x माइनस 5, और 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए का वर्तमान आयु कितना है, तो 4 वर्ष बाद मतलब इसमें 4 जोड़ दिए, तो अब कितना अनुपात हो जाता है 3:4, तो 3/4। जब ए को 5 वर्ष पहले ले जाते हैं, बी के 5 वर्ष पहले है, ए के 4 वर्ष बाद, अनुपात कितना हो जाता है 3:4। तो होता है ए का वर्तमान, ए का वर्तमान मतलब x का आयु आएगा उसमें 3 घटाओ, हल करो कितना होगा हल, तो क्या होगा 4x कितना हो गया 4x माइनस 20, और 3x होगा, और 3 में से 4 घटेगा 1 आया, मतलब 3 बात समझा कि ना। अब इन्हें क्या होगा 4 में से 3 घटाओ तो 1 और 20 और 3 23, x का मान कितना हो गया 23 आ गया। केकर वैल्यू पूछ रहा है, तो ए कितना निकलेगा, ए निकलेगा भाई 23 में से 3 घटाओ तो ए का मान हो गया 20 वर्ष, ए का मान कितना हो गया 20 वर्ष। छब्बीस नंबर देखो, छब्बीस में है जॉन किएरा से 3 वर्ष छोटा है ना, और जिस वक्त दोनों ने शादी की उस वक्त किएरा जॉन की आयु का कितना है 45 वर्ष। तो देखो जॉन है किएरा से 3 वर्ष छोटा, तो किएरा को क्या मान लेगा, किएरा को x, तो जॉन को कितना x माइनस 3। जिस वक्त दोनों ने शादी की उस वक्त दोनों की आयु का योग 45 था, बहुत बढ़िया, दोनों की आयु का योग। और जॉन की शादी के समय जॉन के छोटे भाई सैम की आयु क्या थी, अगर सैम जॉन से 5 वर्ष छोटा है, सैम क्या है जॉन से 5 वर्ष छोटा है। जॉन के शादी के समय जॉन के छोटे भाई की आयु क्या था, जॉन। अब हमको मालूम नहीं चल रहा है कि भाई शादी कब हुआ था, कै साल पहले। अभी इन दोनों का वर्तमान आयु है, तो मान लो को आज ये शादी हुआ होगा, और दोनों को जोड़ कर 4 साल 45 साल ना, क्या बोलता जॉन हमको नाम बतला कि कै साल पहले ये सब शादी कर लिया है कि ना। तो x का मान 24, तो वर्तमान में तो बोल सकता है किएरा 24 और जॉन कै साल के 21 साल। लेकिन यहाँ बोला है कि जिस वक्त दोनों ने शादी की उस वक्त किएरा जॉन की आयु 45 है। जॉन की शादी के समय जॉन के छोटे भाई सैम की आयु क्या थी, अगर सैम जॉन से 5 वर्ष छोटा है। अगर वर्तमान में जॉन क्या साल के हैं, जॉन क्या साल के 21, अब 5 साल छोटा होगा, कितना होगा छोटा, तो छोटा भाई क्या होगा सैम हो जाएगा कितना 21 में से 5 घटाओ 16। और कुछ तो दिया नहीं, हम तो कै साल पहले ले जा रहे भाई शादी, वर्तमान में शादी कराओ, ठीक है ना। तो उस समय तो इंस्टाग्राम था नहीं, से मालूम चले, गरम न लगा देता जात पात वाला कुछ। उसके बाद दिखमांगा अपन का स्टार्टिंग जीवन का यदि पढ़ेगा नहीं तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद पर मेन सबसे बड़ा था जीवन में टेंशन मुक्त जीने का है, चाहे दुनिया में कुछ मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास रेगुलर सोर्स नहीं है इनकम का, हालत बहुत खराब होगा। कुछ भी भगवान भी तुम्हारे घर पर बैठा है, कोई फायदा नहीं है।
बोलेगा भगवान तक भी बढ़ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, बाकी तो समझ जाओ तो दूसरे नीचे। इसलिए सोर्स बनाना है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होता है। देखो 27 नंबर प्रश्न है। 10 वर्ष पहले ए और बी की वर्तमान आयु कितना है? 13 और 17। अब से 17 वर्ष बाद आयु 10 थी, तो बताओ बी की वर्तमान, तो बना लेगा। क्या है? ए और बी कितना है? 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 13:17। अब क्या है? अब से 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद में 10:11। तो बी की वर्तमान है, तो देखो 10 वर्ष पहले या 17 वर्ष बाद अंतर क्या साल के? 27 साल का। क्या साल का होगा? 27 साल का। यहाँ भी अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। यहाँ अंतर कितना? इन्हें 3 का अंतर, इन्हें 100 का न होगा, तो फिर अनुपात बराबर। 11 में से 10 गया तो 1 से गुना करना नहीं, ऊपर कितना होगा? 4। यहाँ कितना हो गया? 40 और 44। 4 से गुना की है तो 44। अंतर कितना हो जाएगा? 27। तो 27 अनुपात बराबर 27 वर्ष है ना, 1 अनुपात बराबर 1 वर्ष है ना, होगा 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 1 वर्ष। तो क्या पूछ रहा है? कितना वैल्यू? तो प्रश्न पूछ रहा बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान क्या होगा? बी की वर्तमान आयु, क्या निकलेगा? बी की वर्तमान आयु, बी का आयु वर्तमान कानून है, लेकिन हम 10 वर्ष पहले बी कै साल के? 17 साल के। 10 वर्ष पहले बी कै साल के? 17 साल से। इलाज में 10 वर्ष पहले ना है, तो वर्तमान आयु तो 10 जुड़ेगा ना भाई। 10 वर्ष पहले 17 साल के, अभी कै साल के? 27 साल के। कै साल के? बी कै साल के हो गया? 27 वर्ष।